राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से बहराना धाम पे जो आंदोलन चल रहा साधु संतों का, और वो आंदोलन सिर्फ बहराना और इस इलाके का नहीं है, वो राजस्थान को बचाने का आंदोलन है, राजस्थान की प्रकृति को बचाने का आंदोलन है, गोचर को बचाने का आंदोलन है, जीव जंतु पर्यावरण उनको बचाने का आंदोलन है। और दुर्भाग्य इस बात का कि 2 महीने से ज़्यादा समय हो गए, लेकिन साधु संतों के दम पे सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन साधु संतों की सुध नहीं ले रही है। एक दिन बहराना जाने का मेरा कार्यक्रम भी हुआ था और साधु संतों ने तय किया कि 27 मई को बड़ी महापंचायत करेंगे, और हमने और लोगों से भी बात की और साधु संतों की इच्छा थी कि बड़ा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर हो, बड़ी महापंचायत हो। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निर्णय किया कि साधु संतों के साथ इस राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे खेजड़ी का आप मामला देख लें, किस तरह खेजड़ी को लेकर बीकानेर बड़ा आंदोलन चला, लोकसभा के अंदर हम धरने पे बैठे, लेकिन सरकार कानून लाने के बजाय लॉलीपॉप देके विश्नोई समाज को और सर्व समाज को उठा दिया, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा भजनलाल सरकार ने किया। भरतपुर के अंदर पिछली सरकार के समय जब गहलोत की सरकार थी, एक साधु ने अवैध माइनिंग के खिलाफ आंदोलन किया और आत्महत्या की, जो भजनलाल जी के इलाके से आते। चाहिए तो ये था भजनलाल जी को वहाँ उस जहाँ आज गए हैं वो उस इलाके में बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मैं मथुरा जा रहा हूँ, भरतपुर जा रहा हूँ, कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस साधु ने जब आत्महत्या की तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया था। उस साधु संत के जो आत्महत्या के लिए जिन लोगों ने, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के बाद 2.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं करी। और दुर्भाग्य से आज 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक प्रदेश वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम, अब इनको लग गया मोदी जी को, इनको बातों से काम चलाओ, वोट दे देंगे, और या फिर इनके पास ऐसी कोई चीज़ होगी जिसे वोट खुद ही ले लेते। जिस तरह बंगाल के रिजल्ट आए उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बात चिंता का विषय जरूर है। आने वाले समय के अंदर भी नौजवानों को बच के चलना होगा। पहले जब राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं होती, कांग्रेस पार्टी का आरोप लगे, कांग्रेस के नेताओं का हाथ था, लेकिन नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे आप देखिए जहां हमारे बच्चे आत्महत्याएं करें, चाहे सीकर की बात हो, चाहे असम की बात हो, चाहे देश के प्रत्येक कोने के अंदर, और 12th का जो CBSE का रिजल्ट आया उसमें जिस तरह ऐसी मार्किंग की बात की गई, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आखिर नौजवान की कौन सोचेगा, स्टूडेंट की कौन सोचेगा, पर्यावरण की कौन सोचेगा? जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, गोचर नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगी, तो सारी बातें धरी रह जाएगी। तो ये कोविड के अंदर हमने एक समय वो भी देखा जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बड़े बड़े उद्योगपति अपने बच्चों को बचाने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और ICU के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि हमारे बच्चे की जान बचा दो, और ऑक्सीजन की कमी से हज़ारों लोगों ने दम तोड़ा राजस्थान के अंदर। फिर भी राजस्थान की ये सरकार जो अपने आप को साधु संतों की सरकार कहती है, अपने आप को पर्यावरण प्रेमियों की सरकार कहती है, जीव रक्षा की बात करती है, और जगह जगह नारे और प्रचार प्रसार इनके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि असली रखवाला यही है। दुर्भाग्य से एक तरीके से धोखा राजस्थान की जनता को मिला, और कांग्रेस पार्टी इस बहराना वाले मामले में चुप है। कांग्रेस को भी बयान देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कंपटीशन भाजपा से नहीं है, वो भी RLP से कंपटीशन कर रही है, और बीजेपी का कांग्रेस से नहीं है, वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कर रही है। और इसीलिए जो बाई इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, उन उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के CM ऑफिस से ही टिकट का बंटवारा हुआ, और 3-4 जगह कांग्रेस पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हुई। और कांग्रेस जब रिजल्ट आए थे तो कई जगह जब हार जीत हुई तो कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर खुशियां बांटी, नाचे कि अपना तो छोड़ो बीजेपी, कांग्रेस अपना वो हार गया, ये हार गया, फला हार गया। तो ये राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे राजस्थान का हमारा गोडावन है, चाहे गोरैया है, चाहे आज रामगढ़ का जो बांध है, रामगढ़ अपना जो पूरे जयपुर को पानी देता था, चाहे बिशलपुर की बात करें, जिस तरह कैचमेंट एरिया के अंदर आज बजरी की आप लीज दे रहे हो, खोदना कितना है, और 7-7, 8-8, 12-12 फुट बजरी खोद के और बजरी माफिया को आप पनपा रहे हो, और छोटे मोटे जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। किस तरह गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं सरकारी तंत्र खत्म हो गया। प्रदेश के अंदर गृह मंत्रालय है नहीं, CM के पास है, और राज्य मंत्री के नाम से वो जवाहर मैडम को बिठा रखा जो कुछ नहीं जानता, पहली बार उसकी लॉटरी खुली है, तो इस तरह की हरकतें करता है। उसका खुद का दामाद जिसको CBI ढूंढ रही है, ये राजस्थान की तस्वीर है। और आपने देखा होगा
चाहे SI भर्ती हो, RPC पुनर्गठन हो, असली लड़ाई सड़क पर अगर किसी ने लड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हमें बेराना धाम, पर्यावरण, रामगढ़ और तमाम जो जयपुर के आसपास के और राजधानी के मामले हैं, गाय को बचाना, गोचर को बचाना, पर्यावरण को बचाना, नौजवान को बचाना, अपराध मुक्त भयमुक्त राजस्थान हमें करना है, गोडाउन को बचाना है, गोरैया को बचाना है और लोगों को शुद्ध पानी मिले। आज हालात ये हो गए कि जयपुर और आसपास के इलाके के अंदर जियोलॉजिकल जो सर्वे है उसमें पानी बहुत नीचे चला गया और अब आप ये यहाँ इंडस्ट्री लगा दोगे, 800 बीघा लैंड पहले दी और 1700 उसको बढ़ा के कर दी, तो कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ। आप देखिए वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ जब मैं मौके पे गया वहाँ टावर नहीं पकड़ते, जो बेराना का मेन मंदिर है वहाँ 2500 के लगभग मोर है। कितने वो 3:30 बजे 4 बजे उनके वीडियो मैंने देखे। सरकार अंधी हो चुकी है और ये पर्ची जो भजनलाल की खुली है, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं दिल्ली वाले भी राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और राजस्थान के अधिकारी भजनलाल को चला रहे हैं। इनको पता भी नहीं भजनलाल को क्या होने वाला, क्या होगा, क्या नहीं है। और दूर दूर से डिप्टी CM जो आते हैं, उस लैंड के बगल में 150 बीघा ज़मीन है, वो डिप्टी CM और 3-4 उद्योगपति उनकी ज़मीन है और इनकी जिद है कि ये रिको वहाँ लगे ताकि उनकी 150 बीघा ज़मीन की रेट बढ़े और रेट बढ़ने से वो ज़मीन करोड़ों अरबों की हो जाएगी। लेकिन उन 150 बीघा और 4 लोगों की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो क्या राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि साधु संत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए, जिनके नाम का नारा बीजेपी के लोग देते हैं और गाय और साधु के नाम पे भाजपा सत्ता में पहुंची, दुर्भाग्य से उन साधु संतों को सड़क पर बैठना पड़ा तपती धूप के अंदर। मैं गया था मौके पे और मेरे यहाँ जो पूर्व मंत्री दिलीप जी, छोटा भाई नारायण जो पूर्व विधायक है, इंदिरा बावरी जी पूर्व विधायक है, तमाम लगी हुई है कि राजस्थान को हमें बचाना है। देखिए बेराना से शुरुआत है, ऐसे हर मुद्दे को जो राजस्थान के हित में आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिखावा नहीं करेगी। कांग्रेस सब दिखावा नहीं कर रहे हैं कि साहब हम 1000 आदमियों बात करें, साहब हमारे प्रदर्शन करने, बढ़िया फोटो ले लो, पोज ले लो और डाल दो। क्योंकि 5 साल जो राजस्थान को बर्बाद किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया था और अब कांग्रेस ही आरोप लगे बीजेपी बर्बाद कर, जो कह रहे भाई चोर चोर मोचरे भाई आगे आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा राजस्थान में कोई नहीं आना चाहिए। ये दोनों पार्टियों ने तय कर लिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब को लेके हमारी जो इस जितने भी अवैध खनन, साधु संतों का जो ये आपका बेराना को बचाने का अभियान, रामगढ़, तमाम जो मुद्दे हमारे पिछले 5 साल के, उन सब मुद्दों को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन 27 तारीख को बेराना के अंदर करी और संख्या लाखों के अंदर होगी। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया और ये लड़ाई आर पार की होगी। या तो सरकार झुकेगी और या फिर हमारे आंदोलन बंद हो जाएंगे। ये हमारी राजस्थान सरकार को चेतावनी। जैसा साधु संत चाहेंगे, एजेंडा उनका है, आंदोलन स्थल साधु संतों का है और हमने उनसे पहले ही कह दिया कि आप ही संभालोगे सारा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपका समर्थन करेगी। अगर जो आंदोलन के करता धरता साधु संत है और उनके सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैदान के अंदर है। राजस्थान का सम्मान हमें बचाना। जिस तरह SI भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ते रहे, किन परिस्थितियों में लड़ते रहे, सारी बातें मीडिया के सामने हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लड़े और 1 दौर, 2 दौर, 3 दौर में जीत दिलाई और RPC पुनर्गठन के अंदर भी होगा। समय अगर हमारा आया तो निश्चित रूप से जैसा राजस्थान चाहता है वैसा नया राजस्थान हम सब मिलकर बनाएंगे। 27 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, लाखों लोग आएंगे और हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबको आमंत्रित करें। आज जयपुर अजमेर संभाग की RLP पार्टी के जो पदाधिकारी और हमारी टीमें हैं उनको मैंने विशेष बुलाने के लिए बुलाया कि भाई आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर बेराना पहुँचे। ये आर पार की जंग है और इसमें हम राजस्थान को बचाने के लिए अगर हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो राजस्थान को, राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के किसान को और पशुधन को बचाने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे और इस भजनलाल सरकार के घुटने 27 तारीख को हम टिका देंगे। ऐसा ही रविंद्र सिंह भाटी ने आप ऐसे फालतू के सवाल नहीं करें, अच्छे सवाल करें आप, ठीक है। आप रुकिए हैं, महापंचायत में आपका पड़ाव रहेगा? मैं तो रहूँगा और महापंचायत किस बात की? साधु संतों का आंदोलन है, साधु संत संघर्ष कर रहे हैं और साधु संतों के साथ नहीं तो कांग्रेस आई मैदान में और नहीं बीजेपी गई। डराया धमकाएगा साधुओं को। आपका एक जो विधायक है साधु, वो तो जाके किस तरह बदतमीजी करके आया, डिप्टी CM ने साधुओं को किस तरह डराया, वो अंजाम भुगतने के लिए भाजपा को तैयार रहना चाहिए। ये हमारी पूरी टीम वहाँ मिलेगी और इस बार पूरा देश देखेगा कि हम किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ व्यवस्था
और हमें लगा कुठाराघात और अन्याय हो रहा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे खड़ी मिलेगी। और हमने जब भी दम भरा सरकार को झुकाया। बीजेपी के राज अब बीजेपी रही नहीं वो वाली, बीजेपी तो चेंज हो गई ना। पर्ची से सीएम जब बनने लग जाते हैं तो कौन सी बीजेपी बताओ। अब तो सारा सिस्टम चेंज हो गया भाई, आर्थिक युग आ गया। अब तो नए जो नेता आ रहे हैं, अब आप उसमें लंबा चले जाएंगे अपन, नए लीडर जो आ रहे हैं वो व्यापारी बन रहे हैं सारे के सारे। जो नौजवान बात करते हैं कि मैं जवान हूँ, बदल देंगे, जवान दुनिया आई है, वो उनको पता करो कि एक बार विधायक बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टी कितनी बन रही है। ये दुर्भाग्य है। और मैं मीडिया से भी आह्वान करूँगा कि मीडिया के बिना यहाँ तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान के लोगों की सोच अभी कांग्रेस और बीजेपी बात करेंगे बड़ी बड़ी, हाँ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर प्रयास कर लेंगे, कमरे में बैठे बैठे दबा देंगे उसको, लेकिन सड़क पर लड़ने का नौजवानों का जो जज्बा है वो मैंने राजस्थान में किस तरह लड़ रहा हूँ मेरा जी जानता। अग्निवीर जब आया था तब देश के नौजवान अग्निवीर के खिलाफ एक बार बिहार बंगाल से लेकर तमाम जगह ट्रेनें जलाई, रोका, हम झंडे के साथ आंदोलन में कूदे, लेकिन उसके बाद युवा चुप हो गया। वो एक रैली मैंने करी थी जोधपुर में 2 लाख जवानों की, उसके बाद देश के किसी भी कोने के अंदर सेना के सम्मान के अंदर कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हुई। और वो लड़ाई भी हमें आगामी दिनों में लड़नी है। हम दिल्ली कूच करेंगे और इन तमाम घटनाओं के लिए हमने बता दिया आपको, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बढ़ती आत्महत्याएं, चाहे कोटा के अंदर जिस तरह महिलाएं उस अस्पताल के अंदर महिलाओं की मौत हुई है, वो क्या कारण रहा। ओम बिरला जी भी कोटा से आते हैं, वसुंधरा कोटा से आती है। आप बताइए, जब कोटा ही सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान का कौन सा भाग सुरक्षित हो सकता है। भजनलाल जी को तो कोई पता नहीं, इनको तो बिठा दिया। और ये कह भी रहे हैं कि मैं कितने दिन का हूँ, हटने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे लोग छोड़ेंगे नहीं हटने के बाद। सही बात है, लोगों को इन्होंने तंग परेशान किया तो लोग इनके जितना कर सकते वो करेंगे, विरोधी करते हैं, आप जानते हैं सारी बातें। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आरएलपी हर वक्त तैयार, अभी यहाँ से कूदना हो तो तैयार है, घर चलो मैदान में। हमें किसी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं, इजाज़त जिनसे लेनी है वो राजस्थान का नौजवान है। और जहाँ लगता है कि भाई हम देखो बड़ी पंचायती भी नहीं करते, ऐसा नहीं कोई आंदोलन दिखा उसमें कूद गए। अपने अपने लोग अपनी अपनी पार्टी के बैनर पर आंदोलन करते हैं। कोई किसी तरह का आंदोलन करेगा, कोई खाली मीडिया में आने के लिए करेगा, कोई मजबूरी में करेगा। कांग्रेस मजबूरी में बोलेगी, नहीं बोले तो क्या, कांग्रेस को मुद्दा आता गया कि नीट का पेपर आउट हो गया। वो ये सोच रही कि उनके जो पाप थे 5 साल के वो धुल गए, वो कभी नहीं धुल सकते। कांग्रेस ने पेपर लीक कराया अपनी सरकार के समय, और बीजेपी नीट में पूरी तरीके से देश में फेल हो गई। तो दोनों पार्टियों का नियंत्रण खत्म हो गया, परीक्षा प्रणाली पर उंगलियां उठी और किस तरह माफिया पनपा। और कल भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपका आईएएस आरएएस और जो बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी आरपीएससी का, उसमें आप बाद में एंट्री नहीं देते, किसी गरीब बच्चे को एंट्री नहीं देते। लेकिन कल अजमेर का मैं कोई पढ़ रहा था कि पीछे के गेट से एंट्री देते। ऐसा ही चलना है। इसलिए राजस्थान में मजबूत कप्तान के साथ साथ मजबूत सरकार की आवश्यकता है, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। एक जमाना था जब जयपुर में पढ़ाने के लोग बाहर से आते थे, मैं लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, जब हरियाणा के बच्चे लॉ करने का इतना क्रेज था कि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेंगे। आना ही चाहते लोग जयपुर में, लोग तो जा रहे हैं यहाँ से छोड़ छोड़ के। सबसे ज़्यादा जो गैंगवारों की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, अपराध राजस्थान के अंदर, पेपर लीक राजस्थान में, नशा राजस्थान के अंदर, आप एमडीएमए से लेकर तमाम, और जो हरियाणा से गुजरात तक शराब जारी है वो राजस्थान के अंदर। तो सारा माफिया, बजरी माफिया से लेकर तमाम माफिया राजस्थान में पनप रहा है, और उस तमाम माफिया के पीछे किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है। आपको याद करो राजस्थान का इतिहास, एनकाउंटर भी हुए थे, नेता जेल भी गए थे, अधिकारी जेल भी गए थे। और मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति की आवश्यकता, त्याग किसी न किसी को करना होगा। आरएलपी पार्टी सत्ता छोड़ के सड़कों पर बैठी है, हमें आवश्यकता नहीं सत्ता छोड़ने की, लेकिन हमने प्रण लिया कि अब 28 की लड़ाई भी हम आखिरी लड़ाई के तौर पर आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।